राहुल प्रकाश, आम आदमी पर भी तो महंगाई की मार पड़ रही है। गिग वर्कर्स की अपनी समस्याएं हैं, उन्हें भाई पेट्रोल जलाना पड़ता है, अपनी बाइक में डलवाना पड़ता है, तब उन्हें डिलीवरी करनी होती है। लेकिन दूध के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। अब आने वाले वक्त में ज़ाहिर तौर पर बाकी और चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लेकर लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, सब पर इसका बोझ पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, हालांकि ग्राउंड ये कहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट में हमने जहां अलग अलग बात करी, गिग वर्कर्स जो हैं तमाम अलग अलग इलाकों में जो डिलीवरी देते हैं, उनका सिर्फ ये कहना है कि तेल जो महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल, ये बाइक स्कूटी से चलते हैं और इनको जो दिन भर में जो डिलीवरी करनी होती है 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में करीब 50 राइड होती हैं। लगभग 250 रुपये से ज़्यादा का इनका कहा जाए कि तेल लगता है। 500 रुपये कमाते हैं, जिसमें खाना भी खाना होता है। अब तेल महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनके जो रोजी रोटी जो है उस पर असर पड़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट जो है नीचे से ऊपर तक जाता है। धीरे धीरे चीज़ें महंगी शुरू होने लग जाती है। आज ऐप बंद होगी 12 से 5 बजे तक, यानी डिलीवरी बॉय ऐप बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे अपनी इसी मांगों को लेकर। लेकिन कुछ एक लोग हैं, ये बताइए कि कितना असर पड़ता है आप लोगों को जेब पर, कि कितना अक्सर जो आप खर्च करते हैं और कितना बचता है? जी 200 का तेल लग जाता है और जी जो कमाते हो 500-600, फिर वो लग जाता है खाने पीने में, फिर 500 रुपये बचते, 500-600 रुपये। पूरे ट्रैफिक में चलना पड़ता है। सारा ट्रैफिक इतना रहता है, फिर भी इतनी मेहनत से कमाते हैं। पूरी दोपहरी धूप में कमाते हैं, पूरी धूप में कमाते हैं, फिर भी पूरी झाड़ी नहीं बन रही है। यहाँ पे रेट कम है, रेट कम है। हाँ, और जगहों से 50-50 रुपये तक का वो होता है ऑर्डर, मगर यहाँ पे तो बहुत रेट कम है इस हिसाब से। तो देखा कितना फर्क पड़ जाता है जेब पर आपकी? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है सर, इसमें 300-400 रुपये 300-400 रुपये का फर्क पड़ जाता है कम से कम। और अब जब तेल पेट्रोल ये अब पेट्रोल भी महंगा हो गया है, अब बताओ और कहाँ से करेगा इंसान? लगाओ तो भाई धूप में टहल रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, सही क्या करेगा इंसान? कितना असर पड़ जाएगा? असर तो बहुत ही पड़ता है सर। ये बताओ, जिसके पास गाड़ी एवरेज वाली नहीं है, हमारे पास है, हम 400 का तेल फूक रहे हैं दिन भर में, और हमारे पास आते हैं 700 या 800 रुपये दिन। ये लगा लो आप, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करते हैं। 1000 रुपये का काम होता है, जिसमें से 400 का तेल चला जाता है, बचते 600 रुपये। 600 रुपये में घर में, अब 600 रुपये में क्या 600 रुपये में इंसान घर चलाएगा, क्या करेगा? अपना खर्चा करे, घर चला, क्या आपको करेगा? लगता है कितनी होनी चाहिए? होना चाहिए, खाना पीना भी है, दोपहर का बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? 1000 रुपये करीब कमाते हैं, उसमें 400 रुपये का पेट्रोल लगता है। 100-150 रुपये वैसे खर्चा हो जाते हैं पानी वानी पीने में। तो अब बताओ 400 में या 500 रुपये में कैसे घर चलेगा? कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? ये देखो, इधर पेट्रोल भी महंगा हो गया, सारी चीज़ महंगी होती जा रही है, मजदूरी बढ़ रही नहीं है, बजाय और घट रही है। पहले तो भी महंगा था थोड़ा, और थोड़ा सस्ता हो गया। अब देखो 14 रुपये वो हो गया। पहले तो 20 रुपये था, और 14 रुपये कर दिया, क्योंकि काम नहीं है इसलिए लोग बाग इन्हीं में भाग रहे हैं। कोई जेप्टो में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, इसलिए ये हो रहा है। कितना होना चाहिए? 20? कितना? कम से कम 20 या 25 रुपये तो होने चाहिए एक ऑर्डर का। एक ऑर्डर का अभी तो 14 रुपये है। और पहले आरटीओ नहीं पड़ता था तो 14 रुपये मिलते थे। अब आरटीओ पड़ जाता है तो आरटीओ के माथे 9 रुपये मिलने लगे उसके। अब 9 रुपये देते हैं वहाँ से लौट के आने के। अगर किसी कस्टमर ने नहीं लिया या फोन नहीं उठाया तो वहाँ से लेके आएंगे। हमारा तो पेट्रोल लग गया दोनों तरफ से आने जाने का, मगर उसके 9 या 10 रुपये मिलेंगे। ऑर्डर नहीं जुड़ता आरटीओ का ऑर्डर नहीं जुड़ता। 10 भी नहीं आरटीओ का ऑर्डर काउंट होगा, 9 पैसे मिलेंगे हमें। ठीक, आरटीओ के ये किलोमीटर के हिसाब के पैसे बढ़वा दो। किलोमीटर के तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर के पैसे बढ़ने चाहिए, जो इनका एक गिग वर्कर्स की अपनी समस्या है ये। रोहित अग्रवाल जी, लेकिन सवाल इसको